हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 43 स्टेटमेंट पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स का एक एग्जांपल है, वो सॉल्व आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज सरप्लस कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज मैक्सिमम लॉस मेथड। तो जो हमने इस चैप्टर के जो आगे वीडियो में जो एग्जाम्पल सॉल्व आउट किया, तो उसमें सरप्लस कैपिटल की मेथड का एग्जाम्पल सॉल्व आउट किया है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की मेथड थी। आज हम जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें जो आंसर आएगा वो भी अलग मेथड से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दो मेथड से बच्चों को जो भी अच्छी लगे वो आपको सॉल्व आउट करनी है। तो दोनों मेथड सही है। तो आज हम 43 एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन है तन, मन एंड धन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively. Balance sheet is given. The assets were realized in installment and payment were made on the proportionate capital basis of rupees 5,000 were set aside a reserve for dissolution expense, while actual dissolution expense amounted to rupees 4,000 paid on 30th June 2018. Realization of assets were as under. तो आपने रिजर्व कितना रखा है 5,000 रुपीज, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 4,000 रुपीज। इट मीन्स 1,000 एडिशनल रिजर्व आपने किया है, तो वो आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको ऐड करना है। और 5,000 जो आपने रिजर्व रखा है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको लेस करना है, राइट। तो 5,000 हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से लेस करेंगे और डिफरेंट है 1,000 रुपीज का, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम ऐड करेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट इज गिवन। प्रिपेयर a statement showing piecemeal distribution of cash as per the surplus capital method. तो कौन सी मेथड से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है? सरप्लस कैपिटल मेथड से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, जितनी भी लायबिलिटी है उतना कॉलम ड्रॉ आउट करना है। तो कितनी लायबिलिटी है, 3 पार्टनर्स है और 2 लायबिलिटी आउटसाइडर की। ठीक है, तो बैलेंस एज पर दी बैलेंस शीट्स। लायबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिटर्स और मन लोन, राइट। तो 2 आउटसाइडर लायबिलिटी, क्रेडिटर और मन की लोन, और कैपिटल में 3 कैपिटल है, तन, मन और धन। तो जितनी भी बैलेंस शीट्स में बैलेंस है लायबिलिटी और कैपिटल की, वो हमने लिख। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपको कैपिटल में ऐड करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस है तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है। जनरल रिजर्व है तो वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है कैपिटल में। ठीक है, तो आपके पास कोई जनरल रिजर्व भी नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी नहीं है। तो उसके बाद डायरेक्टली आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से आपको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 35,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 35,000। उसमें जब भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है तब आपको कैश बैलेंस जितनी भी है वो आपको ऐड करनी है। तो कैश बैलेंस आपको इंक्लूड करनी है 10,000 रुपीज। टोटल आपके पास कैश बैलेंस कितनी होगी, 35,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 45,000। उसमें से डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व वो आपको क्या करना है, लेस करना है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व कितना है, 5,000 रुपीज, तो वो आपको लेस करना है। तो नेट बैलेंस आपके पास कितनी आएगी, 40,000 रुपीज आपके पास नेट बैलेंस। उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी आपको फर्स्ट पेमेंट करनी। आपके पास 2 लायबिलिटी है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी कौन सी है, क्रेडिटर्स है, वो आउटसाइडर लायबिलिटी है। और ये जो लोन है वो किसकी लोन है, मन की लोन है। और मन कौन है, पार्टनर ऑफ द बिजनेस, राइट। उसको बाद में पेमेंट करना है। फर्स्ट पेमेंट किसको करना है, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज। क्यों 40,000 हमने पेमेंट किया, क्योंकि आपके पास बैलेंस कितनी है, 40,000 नहीं है। आपको पेमेंट कितना करना है, क्रेडिटर्स को 50,000, उसमें से पेमेंट कितना करेंगे 40,000। तो बैलेंस कितना आएगा, 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स की बैलेंस है। लोन का पेमेंट हमने किया ही नहीं है और कैपिटल को कुछ पेमेंट नहीं किया, तो वही बैलेंस आएगी। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का है, 50,000। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपीज। उसमें से जो आउटसाइडर लायबिलिटी उसको फर्स्ट पेमेंट करो, उसकी बैलेंस कितनी है, 10,000 रुपीज बाकी है, तो वो आपको फर्स्ट पेमेंट करना। तो 50,000 माइनस 10,000 रुपीज पेमेंट टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज। उसके बाद अगर आपके पास कैश है तो वो आप अदर लायबिलिटी उसको पेमेंट करनी है। तो 50,000 में से 10,000 हमने पेमेंट किया। अभी आपके पास कितना है, 40,000 रुपीज पेमेंट है, तो वो आप पेमेंट किसको करेंगे, पेमेंट टू एम्स लोन मीन्स मन की लोन है। तो मन की लोन कितनी है, 10,000 रुपीज, तो वो हम पेमेंट कर लेंगे। 10,000 रुपीज पेमेंट क्रेडिटर्स को किया, 10,000 रुपीज पेमेंट हमने लोन को किया। तो अभी आपके पास कैश बैलेंस कितनी आएगी, 30,000 रुपीज, और कैपिटल की बैलेंस कितनी है, 72,000, 32,000 और 36,000। फ्रेंड्स, यहाँ तक कैलकुलेशन है वो दोनों मेथड में सेम कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंट नहीं, राइट। यहाँ से आपको डिसाइड करने की कौन सी मेथड से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल मेथड से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि किसकी कैपिटल ज्यादा है। जिसकी ज्यादा कैपिटल उसको फर्स्ट पेमेंट करो। तो यहाँ पे कैपिटल ज्यादा किसकी है, 72,000 तन की। लेकिन आपको पेमेंट तन को फर्स्ट में पेमेंट नहीं करना है, वो हम कैलकुलेशन करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे कि किसको फर्स्ट पेमेंट करना है, राइट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस कितनी है, 72,000, 32,000 और 36,000।
तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमने लिख ली। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है बेस कैपिटल। तो बेस कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 72,000 डिवाइडेड बाय 3, 72,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 24,000। 32,000 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 16,000 और धन की कैपिटल 36 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर कितना आएगा? 36,000। ये जो कैलकुलेशन किया उसमें से मिनिमम कैपिटल आपको बेस कैपिटल कंसीडर करनी, तो बेस कैपिटल कितनी आएगी? 16,000 रुपीज, राइट। तो 16,000 मल्टीपल बाय उसका रेशियो क्या है? 3। 16,000 मल्टीपल बाय 3 आंसर कितना आएगा? 48,000। 16,000 मल्टीपल बाय 2 आंसर कितना आएगा? 32,000। 16,000 मल्टीपल बाय 1 आंसर कितना आएगा? 16,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग कैपिटल में से बेस कैपिटल आपको लेस करनी है, तो आपको सरप्लस कैपिटल मिलेगी 24,000। इधर आपको आंसर आएगा नील और इधर आंसर कितना आएगा? 20,000। अभी आपको क्या करना है? दोनों कैपिटल की सरप्लस कैपिटल, इसकी सरप्लस कैपिटल कितनी है? 24,000, तो उसको फर्स्ट में पेमेंट करो, ऐसा नहीं। फिर आपको बेस कैपिटल निकालनी है, तो बेस कैपिटल का फिर कैलकुलेशन करेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर इज 8,000। और धन की कैपिटल कितनी है? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर कितना आएगा? 20,000 रुपीज। तो दोनों कैपिटल का हमने डिवाइड कर लिया, तो उसमें भी मिनिमम कैपिटल कितनी है? 8,000। तो वो हम क्या करेंगे? बेस कैपिटल कंसिडर करेंगे। तो 8,000 मल्टीपल बाय 3 तो आंसर कितना आएगा? 24,000। 8,000 मल्टीपल बाय 1 आंसर कितना आएगा? 8,000 रुपीज। तो वो हम लेस करेंगे सरप्लस कैपिटल में से बेस कैपिटल लेस करेंगे। 24,000 माइनस 24,000 आंसर कितना आएगा? 0। 20,000 माइनस 8,000 आंसर कितना आएगा? 12,000। आपको अभी आंसर मिल गया। फर्स्ट में पेमेंट किसको करना है? 12,000 धन को पेमेंट करना है, तो वो फर्स्ट पेमेंट होगा। सेकंड पेमेंट किसको करेंगे? जो सेकंड नंबर में बेस कैपिटल है उसको सेकंड कैपिटल है वो हम पेमेंट करेंगे 24,000 और 8,000। और थर्ड पेमेंट किसको करेंगे? तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पेमेंट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट पेमेंट कितना करना है? 12,000 रुपीज धन को पेमेंट करना है। तो आपके पास बैलेंस कितना है? 30,000 रुपीज। उसमें से पेमेंट टू धन एज पर द कैलकुलेशन 12,000 रुपीज धन को पेमेंट करेंगे, तो हम लेस करेंगे। तो बैलेंस 30,000 रुपीज है, उसमें से 12,000 हमने पेमेंट किया, तो बैलेंस कितना आएगा? 18,000 रुपीज। तन को हमने पेमेंट नहीं किया, तो वहां पर क्या करना है? डैश। मन को पेमेंट नहीं किया, तो वो भी क्या आएगा? डैश। 72,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, 32,000 अभी आउटस्टैंडिंग है और 36 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 24,000 आउटस्टैंडिंग है। अभी आपके पास बैलेंस कितना है? 18,000 रुपीज। तो वो 18,000 रुपीज अभी आपको सेकंड पेमेंट करना है। बेस कैपिटल 24,000 और 8,000, लेकिन दोनों का पेमेंट कितना होगा? 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32,000 पेमेंट करना, लेकिन आपके पास कितना है? 18,000 रुपीज। तो 18,000 रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तन और धन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो पेमेंट टू तन एंड धन एज पर द कैलकुलेशन 3:1। 18,000 डिवाइड करेंगे दोनों के बीच 30,500 और 4,500 वो भी लेस करेंगे, तो बैलेंस आपके पास कैश कितनी आएगी? 0। 18,000 थे और पेमेंट कितना किया? 18,000, तो आपके पास बैलेंस आएगी 0। अभी आपके पास कोई बैलेंस नहीं है। आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी आएगी? 58,500। उसमें से लेस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ पेमेंट नहीं किया, तो वही बैलेंस आएगी। यहाँ पे टोटल बैलेंस कितनी है? 24,000। उसमें से हमने पेमेंट कितना किया? 4,500। तो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी? 19,500। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको कितना रिसीव होगा? 73,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट 73,000। अभी आपको क्या करना है? 5,000 हमने रिजर्व रखा था, उसमें से एक्सपेंस कितना किया? 4,000। इट मीन 1,000 एडिशनल रिजर्व है, तो वो आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो एक्सेस डिसोल्यूशन रिजर्व 1,000 रुपीज। तो टोटल आपके पास कैश बैलेंस कितनी आएगी? 74,000। उसमें से हम पेमेंट करेंगे, लेकिन किसको पेमेंट करेंगे? सेकंड पेमेंट आपको कितना करना है? 32,000 पेमेंट करना था, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया है? 18,000 ही पेमेंट किया है, राइट। तो आपको अभी कितना पेमेंट करना है? 14,000 आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, वो पेमेंट आपको फर्स्ट में करना है, तो वो हम पेमेंट करेंगे 3:1 में पेमेंट करेंगे। सेकंड पेमेंट एज पर द कैलकुलेशन 3:1 में 10,500 और 3,500 उसमें से हम लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी आएगी? 48,000 रुपीज, 32,000 रुपीज और 19,500 रुपीज माइनस 3,500, तो आउटस्टैंडिंग कैपिटल आएगी 16,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स, ये जो आउटस्टैंडिंग कैपिटल आ रही है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कैपिटल आनी चाहिए। आपके पास बैलेंस कितनी है? 60,000। 74,000 आपके पास बैलेंस थी, उसमें से पेमेंट किया 14,000 रुपीज, तो आपके पास बैलेंस कितनी आएगी? 60,000 रुपीज आपके पास कैश बैलेंस है। वो कैश बैलेंस आपको तीनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तन मन और धन 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 60,000 को 30,000, 20,000 और 10,000। आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी है? 48,000 माइनस पेमेंट जितना किया वो आपको लेस करना है 30,000। तो आउटस्टैंडिंग कैपिटल लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा 18,000 रुपीज। 32 माइनस 20 12,000 रुपीज। 16,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। तो ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है, तो वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आना चाहिए। 3:2:1 में ये लॉस ऑन रियलाइजेशन आना चाहिए। तो फ्रेंड्स,
ये आपका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो गया। ये एग्जाम्पल HNGU 2009 और 2018 में 2 बार एग्जाम में आया था, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, इसलिए हमने कैलकुलेशन किया है। 2009 में जो एग्जाम्पल आया था वो सेम अमाउंट का एग्जाम्पल है और 2018 में जो एग्जाम्पल आया था वो डबल अमाउंट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व आउट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।